है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, अपने मित्र के साथ होली का त्यौहार जो है वह बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे या फिर मनाएंगे। हमारे यहाँ अभी चूंकि मैं ऑफिस में हूँ, हमारे यहाँ बिहार कैलेंडर के अनुसार 26 से 27 को होली है, तो छुट्टी भी 26-27 को होगा। आज 25 है, तो मैं ऑफिस से एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं आप लोग को होली विश कर सकूँ। और एक बात यह है कि कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जिस दिन समझ जलता है, उसके बाद से नया साल चालू होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो नया साल आने वाला है वह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं, और जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो अपने फॉर्म भरा हुआ है, भगवान करे, मैं कामना करता हूं कि आप सभी वो एग्जाम क्रैक करें, ज्वाइनिंग लें और अपने माता पिता का सर जो है वह ऊंचा करें और अपने परिवार में खुशियां लाएं। दोस्तों, एक चीज और है कि बहुत हमारे मित्र हमारे ऊपर फोन करते हैं, जो कि बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत ही हताश हो जाते हैं। हताश इसलिए हो जाते हैं कि उनके आस पड़ोस या उनके आसपास ऐसे निगेटिव लोग हैं जो उनको बार बार निगेटिव बातें बताते रहते हैं, जिससे कि वो हताश हो जाते हैं। हमारे मित्र बोलते हैं हमसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बेल्ट्रॉन में ऐसे जॉब नहीं लगता है, केवल पैसा से जॉब लगता है, तुम फॉर्म भरे हो, नहीं लगेगा तुम्हारा जॉब। बहुत हमारे मित्र ऐसे हैं जो यह बोलते हैं कि वो 15-20 इंच टाइपिंग कर रहे हैं, 20 या 22 से स्पीड से आगे उनका टाइपिंग स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, तो हताश होकर स्पीड या टाइपिंग करना छोड़ दे रहे हैं। बहुत हमारे मित्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सीबीटी वो तैयारी कैसे करें, वो छोड़ देंगे तैयारी करना, उनसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके मन में जब भी ऐसा कोई निगेटिव थॉट आए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, आपसे नहीं होगा, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप अपने बारे में न सोचें। जब भी आप केवल अपने बारे में सोचिएगा कि मान लीजिए कि आप नौकरी ले लेंगे तो आप ऐसे कीजिएगा, वैसे कीजिएगा, आपका लाइफ सुधर जाएगा, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। बहुत कम हमने देखा है कि जो लोग अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं, वो सही मायने में आगे बढ़ पाते हैं। जब भी आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी आए, तो बस आपको करना यह है कि आपको एक बार अपने माता पिता की तरफ देख लेना है। उस माँ की तरफ देखना है जो माँ सुबह सबसे पहले उठती है और सुबह उठने के बाद सारे घर को साफ सुथरा करती है, आपके सारे सामान को इकट्ठा करती है, एक जगह रखती है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब आप कोई सामान खोज रहे हो। तो वो माँ जो पिता का भी ख्याल रखती है, आपकी बहन का भी ख्याल रखती है, आपके दादा दादी सबका ख्याल रखती है, पूरे घर को साथ लेकर चलती है। उस माँ का स्वार्थ क्या है? कुछ नहीं है। वो बस चाहती है कि उनका बेटा जो है, उनकी बेटी जो है, वह जिंदगी में सफल हो। इवन आपका ट्यूशन का टाइम कब है, आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं, आपका कपड़ा कहाँ है, आपका जूता कहाँ है, ये सारी चीजें माँ को पता होता है। इसमें माँ का क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं है। तो आपको भी यह सोचना होगा, आपका भी कुछ कर्तव्य है कि एक माँ जो सुबह से उठकर बिना अपना स्वार्थ देखे आपके लिए पागल की तरह काम कर रही है, आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। एक पिता पिता का वही हाल है। पिता सुबह उठता है तो वो भी ड्यूटी जाने के लिए, काम करने के लिए, कहाँ से दो पैसा लाए कमा कर, ताकि पूरे परिवार का खर्च चल सके, आपका पढ़ाई का खर्च उठा सके, आपकी बहन के पढ़ाई का खर्च उठा सके, माँ की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके। तो पूरे परिवार को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए पिता बाहर काम करता है। अब आप बड़े हो गए हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने पिता के साथ कुछ आर्थिक सहयोग करें। इसके लिए आपको यह सोचना होगा, जब भी आपके मन में आए कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बार उनकी स्थिति के बारे में जरूर सोचें कि माता पिता आपसे क्या उम्मीद लगाए रखे हैं। माता पिता ये उम्मीद नहीं लगाए रखे हैं कि आप पैसा कमा के उनको दीजिए, नहीं। वो बस ये चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाएं। तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप यह सोचें, आप एग्जाम क्रैक करें, आप एक जॉब अपना लें, ताकि उन माता पिता का जो सीना है और जो सर है वो गर्व से ऊंचा उठ सके। आप जब जॉब ले लेंगे तो सबसे ज्यादा खुश आपके पिता और आपकी माता होंगी। मोहल्ले में घूम घूम कर वो लोग कहेंगे कि हाँ देखो, मेरा बेटा एक सीट ले लिया, नौकरी निकाल लिया है। बहुत हमारे मित्र ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 17,000 नौकरी के लिए मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊं। भाई मेरे, आप बाहर जाइए, आप किसी से 100 रुपया मांग कर देखिए, क्या आपको कोई 100 रुपया देगा? 2 रुपया कोई देगा? नहीं देगा। 2 रुपया कोई तभी देगा जब वो सोचेगा कि फिर आप उसको 2 रुपया लौटा दीजिएगा। तो यहाँ आपको 17,000 रुपये मिल रहे हैं, भविष्य में ये 17,000 आपको 25,000, 26,000, 30,000, 35,000 भी हो सकते हैं। आप आइए तो पहले एक सीट तो पक्का कीजिए। कहीं भी पहले बैठना चाहिए, बैठने के बाद आप पाँव पसारिए, पाँव पसारने के बाद वहां पे पूरा फैल जाइए, सो जाइए। तो पहले आप इसमें एक सीट पक्का कीजिए, बाद में सरकार से लड़ेंगे हम लोग। और मैं ऐसा करता हूं कि जो भी डाटा इंटरप्रेटर हैं बेल्ट्रॉन के, राजकर्मी का दर्जा सरकार उसको जरूर देगी। तो मैं आपको एक चीज यह कहूंगा
कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आए तो आप अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिए, और अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए जीवन में एक बार सफल होकर दिखाइए। एक सीट पक्का कीजिए बेल्टोन में, और अपना एक सीट पक्का करके और नौकरी लीजिए। आप लोग तैयारी कीजिए, टाइपिंग कीजिए, अपना सीबीटी की तैयारी कीजिए, लगे रहिए, एकदम आप कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग नौकरी लेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्म गिर चुका है, सरकार कितनों को नौकरी देगी, तो ये आपका सिर दर्द नहीं ना है। आप बस क्वालिफाई कीजिए ना, क्वालिफाई करेंगे, 2 लाख लड़के पास होंगे, 3 लाख लड़के पास होंगे, ये सरकार का सर दर्द है कि सरकार कहाँ से उनका नौकरी देगी। आपको बस क्वालिफाई तो होना है, क्वालिफाई होइए आप। तो आशा करता हूं कि अब आज के बाद आप लोग निगेटिव नहीं सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। बस आपको 2 से 3 महीने हार्ड वर्क करना है। भूल जाइए सारे अपने दिक्कतों को, भूल जाइए सारे अपने प्रॉब्लम को। बस एक चीज ध्यान रखिए, आपके सामने बस एक चीज रहना चाहिए कि आपके माता पिता की क्या प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम में आपको उनका साथ देना है। कैसे देना है? तो यह एक आपको सीट निकाल कर देना है। जब आप एक सीट निकाल लेंगे तो आपके माता पिता अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे और आपके खुशी में शरीक होंगे। और एक बात है कि मैंने सीबीटी की तैयारी के लिए एमसीक्यू अपने चैनल पर डालना चालू कर दिया है। मैं रोज 20 एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने चैनल पर डालूंगा। रोज सुबह 7 बजे वो पब्लिश हो जाएगा, आप लोग जरूर देखें। और 20 एमसीक्यू में आप कितना स्कोर करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एमसीक्यू देखते रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।